प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पैनल्स और उनकी एनिमेशंस पर काम किया था और हमने एक पॉज पैनल क्रिएट किया था। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमने कुछ पैनल्स क्रिएट किए हैं, उनको हम रिव्यू करते हैं। जैसे कि देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लैक बीजी पॉज पैनल और पॉज बटन बैक बटन जो है इसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम एक और पैनल यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास ये बॉटम मैसेज है। ठीक है, ये हमारे पास तब आएगा जब प्लेयर जो है प्लेयर को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, ये उसके लिए आएगा हमारे पास। और इसके साथ साथ हमने सेटिंग्स पैनल, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल ये है सेटिंग पैनल। ठीक है, इसको हम देखें हमने किस तरह से क्रिएट किया है। हमने एक सेटिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखें यहाँ पर सेटिंग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है और इसके अंदर हमारे पास ब्लैक बीजी, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, हमने इसके अंदर ब्लैक बीजी ग्रेडियंट इसके अंदर और अपर लाइन मिडल लाइन इस तरह से सारी लाइन्स रखी हैं। और साथ देखें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शंस। ऑप्शंस कौन सी है हमारे पास, ये जो हमारी ऑडियो इन्फो डिस्प्ले का हमारे पास ऊपर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ये ऑप्शंस इनका काम करते हैं। ठीक है, मैं गिज़मो ऑन करता हूँ, ये ऑप्शंस इनके लिए काम करती हैं। ठीक है, तो अब देखें ये इंडिविजुअल बटन्स हैं, ऑडियो इन्फो और डिस्प्ले। ठीक है, ये बटन्स हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप क्या होता है, एक पेरेंट पर ये लगा होता है और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से उनकी अरेंजमेंट होगी इस हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप है, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये अलाइंड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और पैनल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल डी करके डिस्प्ले 1 क्रिएट किया, तो देखें यहाँ ये किस तरह से ऑटो अरेंज हो गए। ठीक है, ऑडियो इन्फो डिस्प्ले और डिस्प्ले जो नेक्स्ट हमारे पास पैनल है डिस्प्ले 1। ठीक है, ये इस तरह से ऑटो अरेंज, मैं अगर एक और क्रिएट करूँगा तो देखें ये ऑटोमेटिकली अरेंज्ड होते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर होती है यूनिटी के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेआउट ग्रुप की, तो इनको हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास ये इंडिविजुअल पैनल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, ये एक बटन है। ठीक है, इन पर बटन अटैच्ड है और इसके अंदर हम यहाँ पर फील्ड के अंदर कुछ स्क्रिप्ट के जो मेथड है वो असाइन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके आप देख सकते हैं कि ये टॉप लेफ़्ट पर सिलेक्टेड है। ठीक है, ये सब टॉप लेफ़्ट से अलाइन होना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम इन्हें मिडल से भी कर सकते थे। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ-साथ सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ शेप लेयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए भी हमने सिलेक्ट करने के लिए शेप लेयर्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ये भी टॉप लेफ्ट से शुरू हो रही हैं और इसके ऊपर भी देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप सेम उसी सीक्वेंस में लगा हुआ है जो जिस तरह हमारे पास ये था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्रिएट किया। अगर हम इंडिविजुअल से देखें यहाँ सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, सिलेक्ट 3, सिलेक्ट 1 इसके लिए, सिलेक्ट 2 इसके लिए, जैसे आप ये देख सकते हैं पैरेट सी लाइन आ रही है। ठीक है, सिलेक्ट 3 जो है वो इसके लिए। अभी हमारे पास शो नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाइड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इसकी इस तरह से एनिमेशन भी हो रही है। ठीक है, जो सा पैनल हमारे पास एक्टिव होगा उसकी एनिमेशन इस तरह से हो जाएगी और वो हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और बाय द वे यहाँ से आप देख रहे हैं बाहर जा रहा है, तो इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे जब हम रेजोल्यूशन सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। इस इन सब पे अपना-अपना देखें एनिमेटर कंपोनेंट लगा हुआ है और एनिमेशन एक ही है, सिलेक्ट ऑप्शंस की। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन सिंपल हाइट की है, तो इस वजह से सिर्फ हाइट ही एनिमेट हो रही है। ठीक है, तीनों के लिए यही है और इन तीनों को हम स्क्रिप्ट में गेट कर लेंगे और इनकी एनिमेशन जो है वो तीनों को बारी-बारी कर लेंगे। जैसे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एनिमेशन जो है वो गो बैक हो जाएगी, जैसे यहाँ देखें सिलेक्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें सेम उसी तरह से हमने इसको क्रिएट किया यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर हम लेयर्स लेयर्स में ना देखें, इसकी एक ही लेयर है सिलेक्ट लेयर। सबसे पहले आइडल लेयर, आइडल लेयर कौन सी होगी, जिसमें कोई एनिमेशन देखें यहाँ पर अप्लाइड नहीं है। ठीक है, ये तब प्ले होगी जब ये एंट्री करेगा, यानी कि जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आइडल प्लेस हमारी ये प्ले चल जाएगी। आइडल से हमारे पास सिलेक्ट में जाएगा, सिलेक्ट में सिलेक्ट इन है, यानी कि सिलेक्ट इन ये इस तरह से। ओके, तो ये एनिमेशन प्ले होगी। उसके अलावा हमारे पास देखें यहाँ पर बूल्स हमने क्रिएट किए हैं सिलेक्ट आउट के, तो सिलेक्ट आउट हमने यहाँ पर ट्रू रखा है, हैश टाइम एग्जिट। ठीक है, और इस सिलेक्ट आउट की एनिमेशन जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट आउट की एनिमेशन है। ठीक है, सिंपल ये हमने इस तरह से क्रिएट किया है। स्क्रिप्टिंग में से हम इस बूल को चेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें हमने इस तरह से इसको क्रिएट किया। और इसके साथ साथ सेटिंग्स पैनल पर इसका अपना एनिमेटर कंपोनेंट है और इसके अंदर इसके अपने जो है वो
सेटिंग्स इन और सेटिंग्स आउट यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। इनकी अपनी एनिमेशन यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है। तो दैट्स इट, ये इसकी एनिमेशन अलग है और सेटिंग्स पैनल की अलग है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैनल है हमारे पास, देखें ऑडियो पैनल, ठीक है। ऑडियो पैनल किस लिए है? ये जब हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक तरह से पोर्शन वाइज बनाया है, ठीक है। इनके पोर्शंस हमने सेक्शंस बना दिए। ऑडियो का सेक्शन ये है तो इसके अंदर हमारे पास ऑडियो पैनल ये इन हो जाएगा। इसको भी हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक्टिवेट करेंगे। जैसे आप देखें इसके ऊपर हमारे पास हमने एनिमेटर कंपोनेंट लगाया हुआ है और सेम उसी वे में देखें यहाँ पर हमने गो बैक का स्विच लगाया हुआ है और इसी तरह से गो बैक हमारे पास ट्रू या फॉल्स होता रहेगा। हमने सब पैनल्स पर इसी तरह से गो बैक लगाया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास पैनल इन है और ये पैनल आउट है, ठीक है। और इसके साथ दूसरी एनिमेशंस भी हैं स्विच की, ठीक है। ये जो हमारे पास स्विच है इसकी एनिमेशन भी हमने की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ की एनिमेशन भी ये हमारे पास चलेगी, ठीक है। ये लेयर्स में अगर हम जाएं तो सेकंड लेयर में, स्विच वाली लेयर में देखें यहाँ पर कौन सा हमारे पास लगा हुआ है, स्विच ऑफ, ठीक है। और ये स्विच ऑफ फॉल्स और स्विच ऑफ ट्रू, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम दिया है। ये टाइम इसलिए दिया ताकि ये एनिमेशन अपनी जो है वो कंप्लीट करें। यहाँ से देखें ये एनिमेशन जो है इसकी स्विच ऑन होने की और स्विच ऑफ होने की यहाँ से सिलेक्ट होगी। इसके साथ जो नेक्स्ट पैनल है, ऑडियो पैनल को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। नेक्स्ट पैनल इन्फो पैनल है, ठीक है। यहाँ पर देखें इन्फो पैनल की हमने एनिमेशन कर ली है और इन्फो पैनल के अंदर एज, रैक्स और बॉल्स, पॉकेटेड, पॉटेड, ये एक्चुअली इसको पॉटेड करना है तो इसको हम पॉटेड कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, इसको पॉकेटेड नहीं लिखना। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये एनिमेशन भी इसकी प्ले हो गई और हम एक होम मेन्यू भी क्रिएट करेंगे, यानी कि होम सीन होगा हमारा। तो वहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको प्लेयर को। यहाँ पर इसका प्लेयर का नेम आएगा, ठीक है। फ्यूचर में हम ये सब कुछ करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ पैनल्स रिव्यू कर रहे हैं कि हमने किस तरह से पैनल जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले पैनल हो जाएगा, ओके। और ये रिस्पेक्टिव उनके चलेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास देखें गेम ओवर पैनल आ गया। सेटिंग्स पैनल डीएक्टिवेट हो जाएगा जब गेम ओवर पैनल आएगा तो, ठीक है। ये गेम ओवर पैनल बेसिकली ये जो है ये सिंगल प्लेयर के लिए, ये अभी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारे पास विन पैनल है, ठीक है। ये भी सिंगल प्लेयर के लिए, इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। और हमारे पास होम कन्फर्मेशन पैनल, यानी कि जब प्लेयर जो है होम बटन पर क्लिक करेगा, जो पॉज पैनल के अंदर है या कहीं भी है, तो ये हमारे पास एक पैनल एक कन्फर्मेशन के लिए आएगा कि क्या हम होम स्क्रीन पर जाना भी चाहते हैं या नहीं। इसके साथ रीस्टार्ट करने के लिए भी हमारे पास एक कन्फर्मेशन पैनल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कन्फर्मेशन पैनल्स हमारे पास शो होंगे। इसके साथ साथ हमने स्क्रिप्ट में भी चेंजेस किए हैं क्योंकि हमने सारे पैनल्स ऐड करने थे, तो इनको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने स्क्रिप्टिंग में भी चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने गेम ऑब्जेक्ट्स में इन सब पैनल्स का रेफरेंस गेट कर लिया और यहाँ से नॉन सीरियलाइज्ड गेम ऑब्जेक्ट करके हमने 2 न्यू गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड किए। अब ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखना है हमें कि ये दोनों हमने क्यों ऐड किए हैं। देखिए प्रीवियस पैनल और प्रीवियस ऑप्शन पैनल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्रीवियस पैनल क्या है? प्रीवियस पैनल में कौन कौन आ सकता है? प्रीवियस पैनल में हमारे पास पॉज पैनल आ सकता है और सेटिंग्स पैनल आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये पैनल्स आ सकते हैं प्रीवियस पैनल में, क्योंकि जब प्लेयर इस बैक बटन पर क्लिक करेगा, अगर वो पॉज पैनल के जरिए से सेटिंग पैनल में आएगा और फिर इस बैक बटन पर क्लिक करेगा तो गेम स्टार्ट नहीं हो जाएगी। पॉज पैनल पर वो वापस जाएगा, उसके बाद अगर फिर दोबारा से इस पर क्लिक करेगा बैक बटन पर तो फिर गेम जो है वो वापस रिज्यूम होगी, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को देने के लिए हमने यहाँ पर प्रीवियसली जो एक्टिव पैनल था उसको इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम गेट करेंगे आगे अपनी स्क्रिप्टिंग के थ्रू। और इसी तरह से प्रीवियस ऑप्शन पैनल कौन सा है हमारे पास? ये ऑडियो पैनल, इन्फो पैनल और डिस्प्ले पैनल, ये तीनों हमारे पास ऑप्शन पैनल्स हैं, ठीक है। यानी कि जो सेटिंग्स पैनल के अंदर ऑप्शंस होंगे ये वो ऑप्शंस पैनल है। जब हम इन्फो से ऑडियो पर जाएंगे या ऑडियो से डिस्प्ले पर जाएंगे या डिस्प्ले से इन्फो पर, इस तरह से हम स्विच करेंगे तो प्रीवियसली जो एक्टिव पैनल होगा ऑप्शन पैनल्स में से उस पर कुछ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें अब यहाँ पर हमने एक एनिमेटर अरे क्रिएट किया, ठीक है। अरे में क्या है हमारे पास? सिलेक्ट शेप एनिमेटर। सिलेक्ट शेप एनिमेटर्स कौन से एनिमेटर्स होंगे? ये वो सारे एनिमेटर्स होंगे जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ नज़र आ रहे हैं कि सिलेक्ट 1 से सिलेक्ट 2 सिलेक्ट 3, ठीक है। इन तीनों के ऊपर जो एनिमेटर कंपोनेंट अटैच्ड है इनको हम एक अरे में गेट कर लेंगे, ठीक है। और इनको रेफरेंस इनका कैसे लेंगे? अरे में वैल्यू पुट कर देंगे। अरे अगर 0 होगा तो ये 1 वाली
जो एनिमेटर है ये चलेगा, और अगर अरे की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 वाला एनिमेटर चलेगा, और अगर अरे की वैल्यू 2 होगी तो ये 3 वाला एनिमेटर चलेगा। ठीक है, इस तरह से आगे चल के हम देखेंगे। और एनिमेटर बाकी सबके भी हमने ले लिए, पॉज पैनल, ऑडियो पैनल, इन्फो पैनल, ठीक है, और डिस्प्ले पैनल के। और बाकी इस तरह से हमारी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। बाकी सबको हमने इधर डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट करने के बाद पॉज पैनल में हमारे पास वही है। और देखें सेटिंग्स पैनल से हमने यहाँ पर नया काम करना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले पॉज पैनल जो है, अगर पॉज पैनल एग्जिस्ट करता है और पॉज पैनल डॉट एक्टिव सेल्फ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिव सेल्फ क्या है? एक्टिव सेल्फ ये डिटेक्ट करता है कि क्या जो गेम ऑब्जेक्ट है वो अभी इस इंस्टेंट पर एक्टिवेट है या नहीं। किसमें? हायरार्की में, हमारे हायरार्की में एक्टिवेट है या नहीं। अगर वो एक्टिवेट है तो यहाँ पर इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर पॉज पैनल एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? पॉज पैनल एनिमेटर गो बैक जो है वो ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद डीएक्टिवेट पैनल्स यानी कि पॉज पैनल डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। और देखें यहाँ पर हमने प्रीवियसली एक्टिव पैनल में पॉज पैनल को सेव कर लिया। ठीक है, उसके इक्वल करने का मतलब है कि हमने प्रीवियसली एक्टिव पैनल्स के अंदर पॉज पैनल स्टोर कर लिया। अब जब भी हम प्रीवियस पैनल को कॉल करेंगे तो वापस से कौन सा पैनल आएगा? हमारा पॉज पैनल। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कोरूटीन, यहाँ पर हम यील्ड रिटर्न कर देंगे, वेट फॉर सेकंड्स। और इतने वेट करने के बाद, क्योंकि इतने वेट करने के बाद ही जो पॉज पैनल है वो कम्प्लीटली बाहर चला जाएगा और सेटिंग्स पैनल हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के साथ ही हमारे पास फॉर ईच लूप में एनिमेट सिलेक्टेड, ये एनिमेटर है किसके अंदर? जो हमारे पास सिलेक्ट शेप एनिमेटर्स हैं। ठीक है, इन एनिमेटर में से सब एनिमेटर्स का जो बूल है वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यानी कि आउट सारे डिसअपियर हो जाएंगे। और फिर लास्ट में हम सिर्फ एक कोई देखें यहाँ पर फर्स्ट वाले कोई अपीयर करेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी एनिमेशन जो है वो प्ले करेंगे। और अगर बैक बटन हमारे पास एक्टिवेट नहीं होगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा इस कोड के ज़रिए से। और उसके अलावा हमारे पास ऑडियो पैनल वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग्स पैनल पर हमने क्लिक किया और सबसे पहला पैनल ऑडियो पैनल है तो वो भी करीब। और प्रीवियसली ऑप्शन पैनल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रीवियस ऑप्शन पैनल के अंदर ऑडियो पैनल। ठीक है, तो इसी तरह से इन्फो पैनल पर जब हम क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पर आई इन्यूमरेटर लिखा हुआ है, यानी कि कोरूटीन मेथड्स हैं। ये इस तरह से कॉल नहीं होंगे। इनको अगर हम पब्लिक कर भी देंगे तो हम अपने बटन्स पे से डायरेक्टली इनको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ बटन्स पे से डायरेक्टली इनको असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोरूटीन मेथड्स हैं। इनके लिए स्पेसिफिक स्टार्ट कोरूटीन लिख के इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने बिल्कुल बॉटम के अंदर देखें सेटिंग्स पैनल एक्टिव है, सेट एक्टिव। यहाँ पर बॉटम में हमने एक लाइन यहाँ पर ऐड करके नीचे हमने वो सब मेथड्स दे दिए हैं जो हमारे कोरूटीन मेथड्स हैं, और उनको हमने बटन्स के ज़रिए कॉल करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन सेटिंग्स बटन क्लिक्ड, ये हमारे पास पब्लिक है, वॉइड है, तो ये कॉल होगा। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट रन होगी? इसके अंदर स्टार्ट कोरूटीन सेटिंग्स पैनल सेट एक्टिव। ठीक है, सिंपल इस लाइन के ज़रिए से हमारे पास ये जो पैनल है, ये जो मेथड है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन्फो पैनल। प्रीवियसली एक्टिव पैनल अगर ऑडियो पैनल होगा तो ये हमारे पास ऑडियो पैनल वापस चला जाएगा, लेकिन अगर प्रीवियसली एक्टिव पैनल डिस्प्ले पैनल होगा तो वो वापस चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वो रन करेगी एक टाइम पर। उसके बाद स्टार्ट कोरूटीन डीएक्टिवेट ऑप्शन पैनल्स। डीएक्टिवेट ऑप्शन पैनल्स क्या है? देखें यहाँ पर प्रीवियसली हमने क्या किया था? डीएक्टिवेट पैनल्स किया था, जिसके अंदर सिर्फ पॉज पैनल और बैक बटन जो है वही डीएक्टिवेट हो रहे थे। लेकिन अब हमने दो मेथड्स और क्रिएट किए हैं डीएक्टिवेशन के लिए। कौन कौन से? डीएक्टिवेट सेटिंग्स पैनल, सेटिंग्स पैनल को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हम इसको एक ही मेथड में नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉज पैनल, जब पॉज पैनल एक्टिवेट होगा तो सेटिंग्स पैनल डीएक्टिवेट होगा, जब सेटिंग्स पैनल एक्टिवेट होगा तो पॉज पैनल डीएक्टिवेट होगा, इस वजह से। और डीएक्टिवेट ऑप्शन पैनल्स ये हमने इसलिए क्रिएट किया है कि जो इंडिविजुअल ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी करंटली हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन पैनल एक्टिवेट होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक ही स्टेटमेंट इसमें रन करेगी। अगर इफ़ हमारे पास प्रीवियसली ऑप्शन पैनल जो एक्टिव पैनल है तो क्या होगा? ऑडियो पैनल जो है सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सिंपल मेथड है, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से स्टार्ट को रूटीन डीएक्टिवेट कर दिया पैनल्स को, और उसके बाद शेप जो थी हमारी एनिमेटर्स की उसमें से वन को हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि ये देखें यहाँ पर हमारे पास वन पर है, ये 0 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ऑडियो की, और इन्फो की 1 है, और डिस्प्ले की 2 है। ठीक है, एनिमेटर के लिहाज से। और फिर हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, यील्ड रिटर्न 1.5 सेकंड, इन्फो पैनल को एक्टिवेट करेंगे।
एक्टिवेट करने के बाद प्रीवियसली एक्टिव पैनल को इन्फो पैनल पर सेट कर देंगे। इसी तरह से ऑडियो में भी है सेम मेथड, और सेम मेथड ही हमारे पास डिस्प्ले पैनल में भी है। और अब देखें बैक बटन, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बैक बटन को सिंपल हमने रिज्यूम गेम असाइन कर दिया था, तो हमारी गेम जो थी रिज्यूम हो गई थी। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली गेम रिज्यूम नहीं करेंगे। अगर सेटिंग्स पैनल से हम बैक जाएंगे तो पहले हम उस पर पहुंचेंगे पॉज पैनल पर, फिर हम उसके बाद गेम रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने सेटिंग्स पैनल, अगर एक्टिव होगा सेटिंग्स पैनल तो क्या होगा, सेटिंग्स पैनल को हम गो बैक कर देंगे और उसके बाद सेटिंग्स पैनल को डीएक्टिवेट भी कर देंगे। ठीक है, 3.5 सेकंड्स के गैप से, यानी कि 0.35 सेकंड्स के गैप से। उसके बाद ये इफ़ कंडीशन में चेक होगा कि अगर प्रीवियसली एक्टिव पैनल ऑडियो पैनल है तो वो हमारे पास उस वो जो है उस गो बैक हो जाएगा और सिलेक्ट आउट भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास पैनल इन होगा उनमें से एक ही स्टेटमेंट रन करेगी इनमें से। और फिर डीएक्टिवेट ऑप्शन पैनल्स, जो भी पैनल इन तीनों में से स्टेटमेंट रन करेगी तो उस पैनल को ये डीएक्टिवेट भी करेगा। और साथ देखिए हमने यहाँ पर कमेंट भी छोटा सा लिख दिया। और बाय द वे इमोजीज भी हम ऐड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। बस हमें करना क्या है, विंडो प्रेस करना है और सेमी कॉलन का बटन प्रेस करना है, तो हमारे पास ये इमोजीज जो हैं वो आ जाएंगे। तो देखें अगर पॉज पैनल से हम करेंगे इसको, पॉज पैनल से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से रिज्यूम गेम जो है हमारी गेम रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, सिर्फ ये कंडीशन चलेगी और बाकी हमारे पास ये कंडीशन जो है वो चल जाएगी। ठीक है, रिज्यूम गेम हो जाएगी। और इसके साथ हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो अगर पॉज पैनल को हम चेक करेंगे, अगर पॉज पैनल प्रीवियसली एक्टिव था तो पॉज पैनल को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और बैक बटन अगर हमारे पास डीएक्टिवेट था तो उसको भी एक्टिवेट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डीएक्टिवेट कर लेंगे सब कुछ, और बाकी सब मेथड्स इस तरह से चल रहे हैं। तो ये थी हमारी अपडेटेड स्क्रिप्ट। तो अब हम अपने पैनल असाइन कर देते हैं हमारी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पॉज पैनल, ब्लैक बीजी वगैरह सेट है, तो हमने सेटिंग्स पैनल देना, सेटिंग्स, ऑडियो पैनल, इन्फो पैनल और डिस्प्ले पैनल। ठीक है, ये हमारे पास आ गए यहाँ पर। और इसके साथ अब हमने बटन्स को भी असाइन करना है। तो पॉज पैनल के अंदर रिज्यूम बटन के अंदर हमारे पास रिज्यूम लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ रीस्टार्ट बटन है, सेटिंग्स बटन। ठीक है, सेटिंग्स पैनल, इसको हम असाइन करेंगे गेम मैनेजर ऑन सेटिंग्स बटन क्लिक्ड। ओके ओके, होम बटन को हम अभी इसी तरह रहने देते हैं। और बैक बटन के ऊपर अब हम चेंजिंग करेंगे यहाँ पर ऑन बैक बटन क्लिक्ड। ओके, उसके साथ अब सेटिंग्स पैनल है। और अब ऑडियो पैनल, यहाँ पर भी अब हम एक मेथड के अंदर गेम मैनेजर ऑडियो बटन क्लिक्ड, गेम मैनेजर एंड इन्फो बटन क्लिक, ऑन इन्फो बटन क्लिक्ड, ऑन डिस्प्ले बटन क्लिक्ड। ठीक है, और अभी हमने इनको भी असाइन करना है। ये देखें यहाँ पर एनिमेटर्स में 3 एनिमेटर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2 एंड सिलेक्ट 3। ओके, तो ये असाइन हो गए। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और चीज़ करनी है, हमने एनिमेटर्स को भी देखें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, एनिमेटर्स को भी असाइन करना है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है जो हम करना भूल गए थे, वो ये है कि जब हम पैनल्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो हमने मेक श्योर करना है कि अगर सेटिंग्स पैनल एक्टिव होगा तो हमने बैक बटन को डीएक्टिवेट नहीं करना। ठीक है, अगर सेटिंग्स पैनल जो है वो एक्टिव नहीं होगा तो हमारे पास बैक बटन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अब अगर हम प्ले करते हैं, ओके, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगर मैं पॉज पैनल पर क्लिक करता हूँ, देखें पॉज हो गई गेम, और इसके साथ रिज्यूम भी हो रही है, पॉज भी हो रही है। और अब अगर सेटिंग्स पैनल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारा पॉज बैक बटन यहीं पर है। और देखें यहाँ पर
एक्टिव कौन सा पैनल है, ये हमारा ऑडियो पैनल एक्टिव है। इसके अलावा अगर मैं इन्फो पैनल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इन्फो पैनल एक्टिवेट हो गया और डिस्प्ले पर डिस्प्ले एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ऑडियो, डिस्प्ले, इन्फो, ऑडियो, इन्फो, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर आप हायरार्की में किस तरह से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमारे पास हो गया। और इनको भी हम असाइन करेंगे, जो ये बटन्स हैं इनको भी हम असाइन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बैक करते हैं और ये हमारे पास बैक भी हो रहा है। सो दैट्स इट, ये अब हमारे पास इस तरह से चल चुका है और गेम भी हमारी ठीक से प्ले हो रही है।